जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है। जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है। प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया, और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। इमरान खान फितना, इंतशार, फॉरेन फंडेड और पाकिस्तान की तबाही करार। इन्हें पैसे देकर मुल्क को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। कोई भी पाकिस्तानी इनके शर से महफूज नहीं। किसी की इज्जत उछालकर बाद में मुआफी मांगना इनका शेवा है। सियासत में मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इमरान खान जाते जाते IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके गए। ये सब कुछ विफाकी हुकूमत पर डालकर पतली गली से फरार नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तनख्वाह से ज्यादा लोगों के बिल्स आ रहे हैं। हुकूमत से दरखास्त है, आवाम का ख्याल करें। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। केस का फैसला रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट पर खड़ा है। माहिर की रिपोर्ट प्राइमरी नहीं सेकेंडरी शहादत हो सकती है। इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाएं या नया, बनती बरियत ही है। वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। हम इस केस को कैलबरी फॉन्ट के मामले से देखेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। नए प्रोसिक्यूटर ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी। इदारों में बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। क्या आइन के मुताबिक फौज को सियासत में मुलव्विस किया जा सकता है? क्या सियासी जमात के तर्जुमान के अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? सियासी जमातों ने नफरत को किस हद तक बढ़ा दिया? इस तकरीर को देख लें। क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? बगावत के केस को तो ये अदालत मानती ही नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। शहबाज गिल ने न्यूज़ चैनल पर एक नहीं, सबको बगावत पर उकसाने का कहा। ये इल्ज़ाम साबित करने के लिए काफ़ी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल। वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान। समरकंद में खिज़र कॉम्प्लेक्स का दौरा। उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़री। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की रूस, तुर्किया, ईरानी सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। इंतखाबात शायद एक बेहतर हल है इन बहरानों से निकलने का। आपस में गुफ्तगू होना, आपस में कोई मोडालिटी तय हो जाना, इसके लिए मेरे दरवाजे भी खुले हैं। कुछ गिव एंड टेक कर कर चंद महीने इधर चंद महीने उधर करके इस मामले को निपटाना चाहिए। कुछ बेहतरी हो गई है। सारे स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अच्छे मैंडेट के साथ सारे फैसले हों तो अच्छा है। ब्रेक थ्रू दूर नहीं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सियासी मफाहमत हो और तमाम फरीकैन एक छत तले जमा हो, ये अब नामुमकिन नहीं। कोशिश है मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल आए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की दुनिया कामरान खान के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। डॉलर का मुसलसल जोर, रुपया कमजोर। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा। मजीद 1 रुपया 68 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपए पर फरोख्त।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात। पेट्रोलियम मसनूआत की एक्स रिफाइनरी प्राइस 10 रुपये 23 पैसे फी लीटर कम हो गई। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने का इम्कान। हतमी ऐलान आज मुतवक्के। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद गैस टैरिफ में भी इजाफे का फैसला। सर्दियों से कबल गैस टैरिफ में 45% से जायद का इजाफे का इम्कान। हुक्काम ने गैस सारिफीन से मजीद 120 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का प्लान बना लिया। पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी इदारों से $2 अरब मिलने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक से $1.5 अरब मिलने का इम्कान। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मजीद $50 करोड़ भी मिलने की उम्मीद। हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कर्जा लेगी। मंसूर झील में पानी की सतह गिरने लगी। 2 लाख क्यूसिक पानी का 5 मुख्तलिफ मकामात से दरियाए सिंध में इखराज जारी। यूनियन काउंसिल बोबक और वोहड़ पर दबाव बरकरार। 600 से जायद देहात में हर तरफ पानी ही पानी। भान सईदाबाद शहर में 8 रोज से बिजली बंद। ग्रिड स्टेशन की बहाली का काम भी शुरू ना हो सका। शदीद गर्मी से मुतासरीन परेशान। वज़ीर आला सिंध का ठट्ठा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मुश्किल वक्त में अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकते। मुतासरीन की बहाली के लिए हर हद तक जाएंगे। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। सैलाब अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ गया। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 1486 हो गई। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। 390 पुल और 12,718 किलोमीटर सड़कें भी मुतासर। राबते मुनक़ता, दूर दराज इलाकों तक रसाई मुश्किल। बलोचिस्तान में भी हर तरफ तबाही की दास्तान। सैलाब के बाद बीमारियों से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 294 हो गई। 64,488 मकानात को नुकसान। 2 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। 22 पुलों और 2000 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट। दोस्त ममालिक सैलाब मुतासरीन की मदद में शाना बशाना। अमरीका से इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज कराची पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात से भी 25वीं परवाज की शहर कायद आमद। अक़वाम मुत्तहिदा की 160 मिलियन की इमदाद ऊंट के मुंह में जीरा। इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद नहीं, सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है। हुक्मरानों को कुछ समझ नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ़ करता है और वज़ीर तवानाई मौखिर कर देता है। इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं। शेख रशीद। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आते ही रुपए की कदर गिरने लगी। उस वक्त मुआशियत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए। ये तबाहकुन निज़ाम कब तक घसीटा जाएगा? असद उमर का सवाल। डेंगू के फैलाव में तेजी। कराची में 24 घंटे के दौरान मजीद 201 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में मजीद 72 अफराद मुतासर। मजमूई तादाद 943 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 310 केसेस रिपोर्ट। बिजली का बहरान वबाले जान। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 7003 मेगावाट तक पहुंच गया। देहात में 10 से 12 और शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर। जिंदगी अजाब बन चुकी, शहरियों की दुहाई। पेशावर में शहरी के अगवा में CTD और पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। पुलिस हुक्काम का नोटिस। 7 मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अगवाकारों ने 4 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। FIR का मतन। अमेरिका का अफगान अवाम की मदद के लिए अफगान फंड्स के इजरा का ऐलान। $3.5 अरब की रकम मुख्तस। फंड्स अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों पर खर्च होंगे। पैसे अफगानिस्तान के मरकजी बैंक में मुंतकिल नहीं होंगे। फंड्स की कानून के मुताबिक मॉनिटरिंग करते रहेंगे अमरीकी हुक्काम।
मौलिका बरतानिया का ताबूत शाही महल से वेस्टमिंस्टर एबे हॉल मुंतकिल। आखिरी दीदार के लिए लोगों का हुजूम। क्वीन एलिजाबेथ डोम की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। वाशिंगटन का तेहरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। जद में आने वालों में 10 ईरानी शहरी और कंपनियां शामिल। अमेरिका इससे कबल भी ईरान पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद कर चुका। सत्रह साल का तवील इंतजार खत्म। इंग्लिश क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। होटल में डेरे, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कल से प्रैक्टिस का आगाज। T20 सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को शेड्यूल। पाकिस्तान आकर खुशी हुई। उम्मीद है लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान एक मजबूत टीम है। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशिया कप के बाद इंग्लैंड होम सीरीज का चैलेंज। कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। फखर जमान की जगह शान मसूद को मौका दिए जाने का इम्कान। हसन अली की जगह फिट होने की सूरत में वसीम जूनियर को चांस मिलेगा। शुएब मलिक का नाम शामिल करने पर सोच विचार। हजरत अली हजवेरी गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात।